हेलो एवरीवन, मैं हूँ स्निग्धा। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ व्रत में खाने वाले साबूदाने की एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसे हम साबूदाने का चीला कहते हैं। ये बहुत आसानी से बन जाता है और खाने में इसका स्वाद बहुत ही लाजवाब होता है। कई बार ऐसा होता है कि 9 दिन के व्रत में हम क्या खाएं हमें समझ नहीं आता है। आप इसे ट्राई करें, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इसको बनाने के लिए आधा कप के करीब साबूदाना मैंने ले लिया है और इसको पानी में भीगने के लिए मैंने 2 घंटे को छोड़ दिया था। अब मैंने आधा कप के करीब मूंगफली लिया था पैन में। इसे अच्छे तरीके से हमने रोस्ट कर लिया है। रोस्ट करने के बाद जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसे मिक्सी में पीस लेंगे। अब मैं बाकी तैयारी कर लेती हूँ। इसके लिए मैंने धनिया पत्ती थोड़ी सी ली है, उसको बहुत बारीकी से मैं काट लूँगी। व्रत का जब हम खाना बनाते हैं तो उसमें ज़्यादा चीज़ें पड़ती नहीं हैं, तो बस बेसिक जो सामान होता है जैसे धनिया पत्ती, हरी मिर्ची बहुत बारीक बारीक काट लेंगे और इसके साथ ही हम अदरक डाल सकते हैं, तो अदरक को भी हम बहुत बारीकी से चॉप कर लेंगे। लेकिन इतने कम सामान में ही व्रत का जो खाना बनता है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। आप देख पा रहे होंगे कि साबूदाना जो हमने भिगोने को रख दिया था वो भी बहुत अच्छे तरीके से फूल गया है और इसके दाने बहुत खिले खिले से दिख रहे हैं। अब एक थाली ले ली है मैंने, उसमें एक बॉईल किए हुए आलू को बहुत बारीकी से ग्रेट कर लेंगे। आप चाहें तो हाथों से भी इसे मैश कर सकते हैं, लेकिन ग्रेट करने से इसमें किसी भी तरह का लम्स नहीं होगा। अब जो भिगोया हुआ साबूदाना था वो भी मैं आलू के ऊपर डाल दूँगी। अब हम इसमें बाकी चीज़ें डाल देंगे, जैसे अदरक, मिर्ची और धनिया पत्ती बारीकी से काट के रखी थी वो भी इसमें डाल देंगे। अब मैं इसमें सेंधा नमक डाल दूँगी। व्रत का जो खाना बनता है वो हमेशा सेंधा नमक में ही बनता है, तो आप अपने अंदाजे से इसे डाल दें। हाफ़ टी स्पून मैंने अमचूर पाउडर इसमें डाल दिया था। आप चाहें तो नींबू का रस भी डाल सकते हैं। अब जो मूंगफली हमने भून करके रखी थी वो हमने पीस ली है मिक्सी में। पहले तो मैंने आधा पोर्शन ही इसमें डाला है और डाल करके इसको मिक्स कर रही हूँ। अगर ज़रूरत लगी तो फिर हम और डालेंगे इसमें। मैंने फिर बाकी सारी की सारी मूंगफली जो पिसी हुई थी इसमें ऐड कर दी थी, ताकि बहुत अच्छे से इसमें बाइंडिंग आ सके। अब इन सारी चीज़ों को अपने हाथों से हम बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब चीला बनाने के लिए हाथों पे मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है। अब जो मिश्रण हमने तैयार किया था उसको हाथों पे ले लूँगी इस तरीके से। एक लोई जैसे काटते हैं वैसे ही इतना पोर्शन निकाल लें आप। उसके बाद मैंने एक बटर पेपर लिया है और बटर पेपर पे हाथों से इस तरीके से हम धीरे धीरे फैलाएंगे। इस चीले को बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन आप थोड़ी सावधानी से इसे बनाएंगे तो ये बहुत आराम से बन जाएगा। आप देख पा रहे होंगे कि कैसे धीरे धीरे मैं इसे फैला रही हूँ। फिर बटर पेपर को मैंने पलट लिया इसके ऊपर। फिर से मैं हाथों से इसी तरीके से फैला दूँगी और अच्छे से। अब देखिए ये तो साइज़ में थोड़ा बड़ा आपको लगने लगा होगा। अब मैं हटा करके दिखाती हूँ बटर पेपर, कितने अच्छे से ये फैल गया है और चीले के शेप में आ गया है। अब एक पैन गरम करने को रखा था मैंने, उसमें 1 टीस्पून के करीब ऑयल डाल दिया है मैंने। पैन जैसे ही गरम हो जाएगा हाथों से उठाऊंगी मैं बटर पेपर से और इसे डाल दूंगी। अब जब तक एक पक रहा है तब तक मैं दूसरा भी बना करके आपको दिखा देती हूँ। फिर से सेम तरीके से मैंने एक लोई जैसा काट लिया है और उसका गोला बना लिया है। फिर से इसे बटर पेपर पे डालेंगे और हाथों से फिर इसको धीरे धीरे करके हम फैला लेंगे, जितना हम फैला सकते हैं अपने हाथों से। अब देखिए इस बार मैं आपको बेलन से बेल करके दिखा रही हूँ। बटर पेपर को मैंने पलट लिया था और फिर बेलन से चारों तरफ से जिधर जिधर आपको चाहिए उधर उधर आप इसको फैला दें। बहुत आसानी से ये फैल जाएगा। और अब देखिए इतना बड़ा चीला हमारा बन करके तैयार हो गया है। अब मैं इसे आपको अपने हाथों पे लेकर के दिखाती हूँ। यह हाथों पे इस तरीके से बहुत आसानी से आ जाता है। फिर मैं इसको पैन पे डाल दूँगी। अभी पहले वाले सिक रहा है और इसको सिकने में थोड़ा टाइम लगता है। और पैन से आप इस तरीके से प्लेट पे डाल दें और प्लेट से फिर इसको इस तरीके से पलट दें, तब आप आसानी से इसे बना सकते हैं। कोई भी जो भी पहली बार बना रहा है अगर इस तरीके से बनाए ना तो ये चीला बहुत आराम से वो बना सकता है। फिर से मैं अब दूसरा डाल दूँगी, पहला सिक चुका था। और धीमी आंच पे इसे हमें सेकना है। जब ये खुद करारा कुरकुरा हो जाएगा तो ये करछी से भी आराम से पलटा जा सकता है। आप देख सकते हैं इस तरीके से हम इसे पलट लेंगे। लेकिन अगर कोई रिस्क ना लेना चाहे तो पिछले तरीके से आप बना सकते हो। आज मैं ये चीला थोड़े फ्रूट्स और हरी चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। ये चटनी मैंने टमाटर, धनिया पत्ती, मिर्ची, अदरक और दही से बनाई थी। ये बहुत ही लाजवाब बनी थी।
आज की ये व्रत स्पेशल रेसिपी आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आगे इसी तरीके की और व्रत वाली रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मैं आपसे फिर मिलूँगी नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।